इसराइल नंबर 1 है, यूएई नंबर 2 है, बाकी चाइना 10वें नंबर पे है। लेकिन नैब से डर गए आप, यहाँ पे नैब से डर गए आप। नहीं, नैब से डरने की बात नहीं, मैं कह रहा हूं बिलियंस ऑफ डॉलर्स आपके पास हैं। हाँ। इजराइल की पर कैपिटा इनकम आपसे 50 गुना ज्यादा है, यूएई की पर कैपिटा इनकम आपसे 100 गुना ज्यादा है। आप अपना मुकाबला कर रहे हैं अमीर तरीन ममालिक से। आपका जो इस वक्त आज टीवी का जो कैमरा और इक्विपमेंट है ना, वो दुनिया में 58 ममालिक हैं जो इससे बहुत बेहतर कैमरे होते हैं, लेकिन आपके जितने पाकिस्तान में मसाइल हैं उसके लिहाज से काम करेंगे ना, मुकाबला भी आपका जो है वो दुनिया टीवी से, ARY से, जियो से किया जाएगा। आपके रिसोर्सेज का मुकाबला CNN से और BBC से नहीं किया जाता। दुरुस्त बात है, दुरुस्त बात है सर। मैं यही जानना चाह रही हूँ कि ज़ाहिर तरजीहात हैं, फिर मुआशी मसाइल हैं पाकिस्तान के। आपके ख्याल में अगर ये अभी शुरू होती है, यानी फरवरी के पहले हफ्ते से शुरू होती है, तो कब तक आप मुकम्मल कर लेंगे? और फिर क्या डेटा आपके पास अवेलेबल है? अभी तक तो मरदमशुमारी के जो डेटा है उसके ऊपर भी एतराजात हैं और तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो क्या आपने सिस्टम रखा है जिसके तहत आप आगे जाके इसको मुकम्मल करेंगे? देखिए, एक पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ है उसमें से हमारा जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन का सिस्टम है, और वो निज़ाम क्या है, वो नादरा का नेशनल ID कार्ड का निज़ाम है। आपको शायद ये हैरानी हो ये सुन के कि दुनिया के दर्जनों ममालिक ये हैं जहां पे ऐसा यूनिक आइडेंटिफिकेशन का निज़ाम नहीं है, तो ये हमारी बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है। तो हमारे पास डेटाबेस तो बहुत पावरफुल अवेलेबल है। जिस तरीके से ये काम किया जा रहा है, पहली तरजीह जो है हमने बनाई थी हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स, क्योंकि हम उनको अगर हिफाजत फराहम कर सकते हैं तो उन्होंने ही जो कोरोना के मरीज आने हैं उनका इलाज करना है, तो उनका तहफ़्फ़ुज़ करना जो सबसे ज़रूरी था। इसलिए हमने उनके लिए जो तरीक़ेकार निकाला वो बाकायदा इश्तहार निकाले गए, रीच आउट किया गया, और जो हस्पताल हैं उनके जरिए भी ये पैगाम दिया गया, प्रोविंशियल हुकूमतों की हेल्थ डिपार्टमेंट्स के जरिए भी पैगाम दिया गया कि जी अगर आप हेल्थ वर्कर हैं तो आप रजिस्टर करें इस वैक्सीन के लिए। तो आज सुबह के जो आदाद शुमार थे हमारे पास, उसमें 4,80,000 से ज्यादा हेल्थ केयर वर्कर रजिस्टर कर चुके थे, और उसमें से फ्रंट लाइन वर्कर्स जो है वो 4,15,000 के लगभग जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे। तो उनकी निशानदेही तो ऐसे की जा रही है। अगली जो तरजीह है वो 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के जो पाकिस्तानी हैं वो हैं, और वो नादरा का जो रिकॉर्ड है वो सबसे उसकी ताकतवर हमारे पास डेटाबेस है। बट वहां से उसके अलावा भी हम दोबारा इसी तरीके से उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए भी उनको इनवाइट करेंगे कि वो भी अपने आप को रजिस्टर कर सके। अच्छा, ये जो आपने कहा चाइना से आप लोग राब्ते में हैं, उनकी आप लेंगे जो वैक्सीन है, इसके अलावा मगरबी ममालिक के साथ भी, फिर WHO ने भी कोई 2% लोगों को फ्री देने के लिए कहा है, जो कि 20 जो 2 करोड़ के करीब बनती है तादाद, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप मुझे सही कर सकते हैं। तो क्या बाइफिकेशन आपके पास क्या है? एंड ऑफ द डे 24 करोड़ में से अगर 12 करोड़ को भी लगाना है तो कितने कहां से आप वैक्सीन हासिल करेंगे? देखें, यही जो आप बोल रहे हैं ना कि तैयारी बड़ी ताखीर कर दी, और अभी हमने जो एक अलायंस बना, ग्लोबल अलायंस, उसका नाम है कोवैक्स, यानी कोविड वैक्सीनेशन के नाम से, और हम उसके सिग्नेटरी बने, हमने दस्तखत किए जब जफर मिर्जा साहब होते थे। ये अगर मुझे सही याद पड़ता है तो ये मई का महीना था पिछले साल, यानी आज से 8 महीने पहले हमने ये प्लानिंग की, थिंकिंग की, और हम कोवैक्स के जो सबसे शुरू के जो मुल्क थे जो उसके सिग्नेटरीज बने, हम उसका हिस्सा बन गए। उससे हमारे पास ये राइट क्रिएट हुआ कि कोवैक्स ने ये कमिट किया है कि 20% आबादी के बराबर जो है वो वैक्सीन फराहम करेंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए बन गए तकरीबन 45 मिलियन लोग, या 4.5 करोड़ लोग जो है उनकी वैक्सीनेशन होगी। पाकिस्तान में 18 साल की उम्र से कम के लोगों को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। तो जो पाकिस्तान में टोटल यूनिवर्स बनता है तकरीबन वो 8 करोड़ लोगों का बनता है जिनको वैक्सीन लगाने की जरूरत है। उसके अंदर भी ये वबा जो है वो ज्यादा इसका जोर जो है वो बड़े शहरों के अंदर है। कराची है, लाहौर है, पेशावर है, इस वक्त हैदराबाद है, ये 4 शहर में सबसे ज्यादा इस वक्त जो वबा है। उसके अलावा इस्लामाबाद, पिंडीवारा, ये दूसरे शहर हैं।
तो यहां की कंसंट्रेट करके इनकी पॉपुलेशन को किया जाएगा। तो हमारा अच्छा दूसरी चीज ये है कि जाहिर है आप जबरदस्ती तो लगा नहीं सकते, ये तमाम ममालिक के अंदर देखा जा रहा है, अमेरिका के अंदर भी है, भारत में तो बहुत हमने देखा है कि लोग, बहुत सारे लोग जो हैं वो नहीं समझते कि उनको ये वैक्सीन लगाने की जरूरत है। मैं तो अपील करूंगा सबको कि वैक्सीन जरूर लगाएं। तो अंदाजा ये है कि ये जो 8 करोड़ हैं उसमें से भी एक हिस्सा ऐसा होगा जो वैक्सीन लगाने को तैयार नहीं होंगे, और 4.5 करोड़ तो आपकी हो गई जो कोवैक्स के जरिए आएगी। इसका मतलब 3.5 करोड़ के करीब बाकी लोग हैं जिनके लिए हमने हुकूमत ने खरीदनी है या प्राइवेट सेक्टर ने इंपोर्ट करना है। वो आपको पता है कि हमने प्राइवेट सेक्टर को भी इंपोर्ट की इजाजत दे दी है कि जो मुखैर हजरात हैं वो डायरेक्टली उनसे भी खरीद सकते हैं। तो ये अदादो-शुमार हैं, उसमें तमाम लोगों को वैक्सीन फराहम करने में तो कोई मुश्किल नहीं होगी, लेकिन इवन जो सारे दुनिया के बड़े ममालिक भी हैं वहां पर भी अगर आप देखें तो ये कई महीनों का सफर है। अमेरिका जिसके पास सबसे बड़ी स्टॉक पाइल है, तो जो बाइडेन का आपने ऐलान सुना होगा, उसने सदर बनने से पहले जो किया था 100 मिलियन इन 100 डेज, यानी वहां पर भी 1/3 आबादी इससे भी कम बनती है ये अमेरिका की, ये तकरीबन 30% से जरा से कम बनती है आबादी। उस पे उनका टारगेट ये है कि उन्होंने 3.5 महीने के अंदर इन लोगों को वैक्सीनेट करना है।